नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। दो 248 नंबर कलश अपना चल रहा था, ठीक है। उस पर ये और थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि जो परिशिष्ट का विषय है ना, ये पूरी 415 गाथाओं से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 415 गाथाओं में क्या कहा, उसका मेन प्रयोजन जो सार है वो अनेकांत, वो यहाँ अपने को समझने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सवैया है, शिष्य कहे स्वामी जीव स्वाधीन की पराधीन, जीव एक है किंधो अनेक मान लीजिए, जीव है सदीव किंधो नाही जगत माही, जीव अविनश्वर कि नश्वर कहीजिए, कि जीव अनेक है कि अनेक, एक है कि अनेक है, नित्य है कि अनित्य है, शाश्वत है कि नश्वर है। सतगुरु कहे जीव है सदीव निजाधीन, एक अविनश्वर दरब दृष्टि लीजिए। अगर द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो जीव तो एक है, अविनश्वर है। जीव पराधीन क्षण भंगुर अनेक रूप, नाही जहाँ तहाँ पर जय प्रमाण कीजिए। और जब पर्याय दृष्टि से देखें तो जीव कैसा है, पराधीन है, क्षणभंगुर है, अनेक रूप है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों भेद वस्तु ही में, अपने चतुष्क वस्तु अस्ति रूप मानिए, पर के चतुष्क वस्तु नास्ति मिलत अंग, ताको भेद द्रव्य पर जाए मध्य जानिए। यानी अपने स्वचतुष्टय से अस्थि रूप है, और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव की अपेक्षा वस्तु अस्थि रूप नहीं है। समझ में है? दरब तो वस्तु क्षेत्र सत्ता भूमि काल चाल, स्वभाव सहज मूल सकति बखानिए, याहि भांति पर विकल्प बुद्धि कल्पना, व्यवहार दृष्टि अंश भेद पर मानिए। तो दर्प तो क्या है कि वस्तु माने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो जो उस वस्तु की सहज मूल शक्ति है उसको कहा भाव, ठीक है। वस्तु की चाल को काल कहा, चाल माने कि उसका जो स्वकाल है, उसका जो परिणमन है। और क्षेत्र किसे कहा कि उसकी भूमि को, उसके प्रदेश को, उसका क्षेत्र कहा। और वस्तु स्वयं द्रव्य है नाही नाही सु है नाही नाही। देखो क्या कह रहे हैं, है नहीं है, नहीं है कि है और नहीं नहीं के बीच में जो है सो है, यानी अस्थि रूप भी है, नास्ति रूप भी है। देखो है नाही नाही सु
है नाही नाई, यह सर्वंगी नय धनी, सब माने सब माई। ज्ञान को कारण ज्ञेय आत्मा त्रिलोकमय, ज्ञेय सो अनेक ज्ञान मेल ज्ञेय छाही है। जो लो ज्ञेय तो लो ज्ञान, सर्वधर्व में विज्ञान, ज्ञेय क्षेत्र मान जान, ज्ञान जीव वस्तु नाही है। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान का कारण ये ज्ञेय, और उसके कारण आत्मा को क्या, क्योंकि ज्ञेय तो लोकालोक है, तो ज्ञान भी लोकालोक हो गया। वो क्या है ना, यह आत्मज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। देह न से जीवन से देह उपजत लसे, आत्मा अचेतन है सत्ता अंश माही है। जीव क्षण भंगुर अज्ञायक स्वरूपी ज्ञान, ऐसी ऐसी एकांत अवस्था मूढ़ पाही है। कि जो मूर्ख है, मूढ़ है, वो एकांत से ऐसा मानता है कि देह के नष्ट होने पर जीव नष्ट हो गया, और देह के उत्पन्न होने पर जीव उत्पन्न हो गया। आत्मा को अचेतन मानता है, जीव को एकांत क्षण भंगुर मानता है। को मूढ़ कहे जैसे प्रथम संवार भीत, भीत माने दीवार, कि कोई मूर्ख कहते हैं जैसे पहले भीत को संवारने पर पीछे ताके ऊपर सुचित्र आछो लेखिए, कि बाद में उसके ऊपर सुंदर चित्र लिखा जाता है। तैसे मूल कारण प्रगट घटपट जैसो, उसी प्रकार जैसे बाहर में पहले घटपट हो तब इन संबंधी घट ज्ञान और पट ज्ञान हो, तो जैसे दीवार के बिना वो चित्र नहीं होता, ऐसे घटपट के बिना उन संबंधी ज्ञान नहीं होता। ज्ञानी कहे जैसी वस्तु तैसा ही स्वभाव दाको, ताते ज्ञान ज्ञेय भिन्न भिन्न पद पे किए, कि जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं। इन ज्ञेयों में प्रमेयत्व धर्म है कि ज्ञान में जानने में आए, ऐसा इनका स्वभाव है, और ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो इन सबको जाने, तो ये अपने स्वभाव से जानता है, वो अपने स्वभाव से ज्ञान का ज्ञेय होती है। कारण कारिज दो एक ही में निश्चय पे, तेरो मत साचो व्यवहार दृष्टि देखिए, कि हाँ जो तू बात कह रहा है अगर वो व्यवहार अपेक्षा कहे तो तेरी बात भी सच ठहरेगी, लेकिन तू तो एकांत से कह रहा है ना, इसलिए वो गलत है। चलिए अगले छंद की तरफ, उस पर अगला कलश देखते हैं 249 नंबर। लेकिन इसके पहले इसमें देखते हैं अगर जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ है तो वो भी पढ़ेंगे। 934-35 के आसपास है पेज नंबर। पेज नंबर 936 पर जो 248 नंबर कलश का भावार्थ है वो पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। कोई सर्वथा एकांतवादी तो ये मानता है, पहले बताओ यहां सर्वथा एकांतवादी लिखा, तो क्या कोई कथनचित एकांतवादी भी होता है क्या? यहां लिखा ना कि कोई सर्वथा एकांतवादी तो ये मानता है, तो सर्वथा का अपोजिट होता है कथनचित। तो क्या कोई कथनचित एकांतवादी भी होता है कि हाँ हम है ना, जो स्यादवादी है वो कथनचित एकांतवादी है, कथनचित अनेकांतवादी है। तो जो सर्वथा अनेकांतवादी है वो भी एकांती मूढ़ हो गया, तो जो सर्वथा एकांतवादी है वो तो है ही एकांतमती, जो सर्वथा अनेकांतवादी है वो भी जिनमत से बाहर है। हमारे यहाँ क्या है कि कथनचित एकांत, एकांत में हम नए से निरूपणा करते हैं, जो नए है ना वो तो वस्तु के एक धर्म की मुख्यता से कहते हैं, लेकिन वो सम्यक एकांत रूप है, कथनचित एकांत है। और जो प्रमाण है वो अनेकांतवाद है, प्रमाण कहता है ऐसा भी है और नए कहता है कि ऐसा ही है, लेकिन अपेक्षा बताता है कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा
नित्य ही है। पर्याय दृष्टि से आत्मा अनित्य ही है। आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। ये अनेकांत का कथन हो गया। बात समझ में आई? यानी जो जैन दर्शन है उसका पेट बहुत बड़ा है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार चरित्र वाले कौन हैं? कि जिन मत स्यादवादी उदार चरित है, क्योंकि इसके पेट में, ठीक है, अनेकांत भी है और एकांत भी है। हम तुम्हारा निषेध सिर्फ इसलिए कहते हैं कि तुम जैसा वस्तु का स्वरूप कथनचित है, किसी अपेक्षा है, तुम सर्वथा वैसा मान बैठे हो और वैसा सिद्ध हो नहीं सकता। ठीक है, जैसे हमने कल कहा था ना कि अरे चिंटू तू तो बिल्कुल चेंज हो गया। तो कहता अंकल तो क्या मैं पिंटू हो गया? तो फिर आपने पहचाना कैसे? फिर आप कैसे कह सकते हो कि चिंटू तू तो बदल गया? तो अगर कोई चीज़ पूरी बदल जाए तो आप ये कह ही नहीं सकते कि बदल गई। आप कैसे कहोगे? तो आप तभी कहते हो ना कि तो चेंज हो गया, कि जब उसमें कोई पुरानी कोई आपको ऐसी चीज़ दिखे कि है तो वही का वही, लेकिन इसका तो कायाकल्प हो गया। तो परिवर्तन भी किसी ध्रुव वस्तु के आधार बिना नहीं हो सकता। समझ में आया? तो इस प्रकार जैसा अन्यमति एकांत से कहता है वैसे वस्तु की सिद्धि हो नहीं सकती। चलिए अगला भंग पढ़ते हैं। अच्छा, कोई सर्वथा एकांतवादी, समझ गए अन्यमति की बात है। सर्वथा एकांतवादी तो ये मानता है कि घट ज्ञान घट के आधार से ही होता है, इसलिए ज्ञान सब प्रकार से ज्ञेयों पर ही आधारित है, कि जैसा ज्ञेय होगा वैसा ज्ञान होगा। ऐसा मानने वाले एकांतवादी के ज्ञान को तो ज्ञेय पी गए। ज्ञेय पी गए किसको? ज्ञान को। क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति किससे मानी? ज्ञेय से। कि तेरा ज्ञान तो ज्ञेयों में भरा है, कि जिसको जानेगा उससे ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा। स्यादवादी तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप ही है, ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। कि जो घट ज्ञान है ना, वो घट रूप है कि ज्ञान रूप है? घट ज्ञान ज्ञान रूप है कि घट रूप है? समझ में आया? गाय को जानने वाला ज्ञान गाय रूप है कि ज्ञान रूप है? आप चूक गए थोड़ा सा, कि दोनों हैं। हाँ, उस गाय रूप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे कल बताया था ना आपको, चीनी का सिंह, तो वो शेर है कि चीनी है? दोनों मानने पड़ेंगे। अपेक्षा है कि जिस अपेक्षा चीनी है उस अपेक्षा चीनी है, लेकिन वो चित्र बनाया है ना शेर जैसे, हाथ पांव बनाए हैं, तो उस अपेक्षा शेर भी है। लेकिन जैसा वो वाला शेर है उसकी तो यहाँ बात ही नहीं। बात समझ में आ रही है? यानी ये वस्तु में जो दोनों धर्म हैं ये अपने स्वभाव से है। हाँ, ये बात अलग है कि जो उसका पर्याय वाला धर्म है उसको समझाने के लिए हमें बाहर वाले शेर से समझाना पड़ा। ठीक है ना? तो आत्मा के भी कुछ धर्म ऐसे हैं जिनको समझाने के लिए हमें पर की तरफ से निरूपण करना पड़ता है। जैसे आत्मा में एक नास्तित्व नाम का धर्म है। कौन सा? समझाओ आप उस नास्तित्व धर्म को कैसे समझाओगे? लेकिन आपको पर का आश्रय नहीं लेना। आप समझाओ कि आत्मा का नास्तित्व धर्म क्या है? आत्मा का जैसे ज्ञान रूप है, हाँ, तो दर्शन रूप नहीं है। जैसे ज्ञान रूप हुआ तो अगर ज्ञान की अपेक्षा से देखोगे तो सुखमय रूप नहीं हुआ, दर्शन की अपेक्षा देखोगे तो ज्ञान रूप नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। इन्होंने अंदर अपने घर में घटित करके दिखा दिया कि एक गुण दूसरे गुण की नास्ती है, एक गुण में दूसरे गुण की नास्ती। बहुत बढ़िया। लेकिन मुख्यपन जो हम चर्चा करते हैं ना अस्तित्व नास्तित्व की, दो द्रव्यों की भिन्नता सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं अभी। माने बाउंड्री है कि मैं चेतन और मेरे से भिन्न जितने चेतन और अचेतन पदार्थ हैं वो मुझरूप नहीं होते। ऐसा मुझ में नास्तित्व धर्म है कि मैं मेरे से तो अस्तित्व रूप हूँ लेकिन पर से मेरा अस्तित्व नहीं है। हाँ, तो उसको समझाने के लिए
यानी आत्मा के नास्तित्व धर्म को समझाने के लिए पर की अपेक्षा आएगी, लेकिन वो नास्तित्व धर्म पर के कारण नहीं है। वो नास्तित्व धर्म तो मेरा है कि मेरा अस्तित्व मेरे में रहे और पर में ना रहे। अब ये समझाने के लिए तो समझाना पड़ेगा कि पर में ना रहे, लेकिन इसमें पर की अपेक्षा तो आई ना। समझ में आया ना? जैसे मैं निज रूप रहूं, पर रूप नहीं होता। अब पर रूप नहीं होता, ऐसी भी तो शक्ति मेरी है, लेकिन इसको समझाने के लिए पर का अवलंबन, पर का है ना, पर की अपेक्षा लेनी पड़ती है। तो जैसे हमने कहा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व है, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नास्तित्व है। तो क्या मेरा नास्तित्व धर्म पर द्रव्य से है, पर क्षेत्र से है, पर काल से? कि नहीं, वो तो अपने स्वभाव से है, लेकिन उस धर्म का कार्य समझाने के लिए हमें पर की तरफ से निरूपण करना पड़ता है। ऐसे ज्ञान कि मैं घट को जानता हूँ, मैं पट को जानता हूँ, क्या है वो छड़ाला की ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता। क्या? समस्त द्रव्यों के गुण अनंत पर्याय अनंता। तो उनके गुणों को जान रहे हैं ना, तो उनसे ही जान रहे होंगे कि नहीं? जानने की शक्ति तो अपनी है। अब उस शक्ति का बखान कैसे करें? तो हम ऐसे समझाते हैं कि तीन लोक तीन काल, लेकिन वो ज्ञान तीन लोक तीन काल का नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का है, लेकिन कहते कैसे हैं कि तीन लोक का ज्ञान है। किसको? सर्वज्ञ परमात्मा को। तो वो ज्ञान तीन लोक का है कि आत्मा का है? कि दोनों बातें सच्ची हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब आपको अपेक्षा समझ में आ रही होगी। जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो कि आत्मा का है, लेकिन अगर हम जो कह रहे हैं, जो जिनवाणी में लिखा है कि तीन लोक का ज्ञान है, क्या वो गलत है? क्या अपेक्षा सही समझ लो, क्योंकि जैसा तीन लोक है वैसा उनके ज्ञान में जानने में आता है। इसलिए कहा जाता है कि तीन लोक का ज्ञान है, तीन काल का ज्ञान है। लेकिन वो तीन लोक से उत्पन्न नहीं होता, तीन काल से उत्पन्न नहीं होता। वो उन ज्ञेयों से अभेद नहीं है। ज्ञान ज्ञान किससे अभेद है? अपने से। तो ये जीव की दृष्टि बाहर से हटकर स्वसन्मुख होगी। अभी इसकी दृष्टि बहिर्मुख क्यों हो रही है? कि जिसको जानना है ना, तो उस पर झपटना चाहता है कि वहाँ नहीं देखूंगा, उसका आश्रय नहीं लूँगा, उसका अवलंबन नहीं लूँगा, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? इसको ये नहीं पता कि आँख फाड़ फाड़ कर देखने वाले को उतना स्पष्ट ज्ञान नहीं होता जितना आँखों से नहीं देखने वाले अनंत परमात्मा को हो जाता है। समझ में आया? और देखो, ऐसा सब चीज़ों में लगा ना कि जो दोनों हाथों से झपट्टा मारना चाहता है उसके हाथ में कुछ नहीं आ पाता, और जिसका पुण्य का उदय होता है ना, उसके घर में आके दे के जाते हैं। बताओ, तो झपट्टा मारने की जरूरत कहाँ है? देखो, जिसके पुण्य का उदय होता है उसकी इच्छा पूरी होने से पहले ही सामग्री चाहे दूर देश में बसती हो, लेकिन उसके निकट आ जाती है। कि कौन ले आएगा? कि कोई लाए। वैसे तो पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है ना कोई विघ्न जब, कि वो अपनी स्वयं की क्रियावती शक्ति से क्षेत्रांतर आ जाते हैं। अब उसमें निमित्त इंद्र बने कि कोई सामान्य व्यक्ति बने, कोई बने। वो गणेश प्रसाद जी वर्णन की है ना मेरी जीवन गाथा, तो उसमें आता है कि एक बार उन्हें किस चीज़ का, खरबूजे का, शायद खरबूजे का भाव कहीं से खुशबू आई, तो उन्हें लगा कि आज तो आहार में ठीक है खरबूजा। तो इतने में क्या हुआ, मौसम तो था नहीं खरबूजे का, कि कोई बाहर देश से या कहीं से कोई आया भक्त, वो फटाफट पहुंचा और फटाफट चौके में उसने फटाफट खरबूजे दिए और भोजन में आ गए। समझ में आया? तो इसलिए झपट्टे मारने से कुछ नहीं होता। आप लौकिक में भी देख लेना, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज बनता है, बहुत सियाना बनता है, सोचता है कि मैं अगर झपट्टे मार लूँगा तो ज़्यादा बटोर लूँगा, लेकिन कुछ उसके हाथ में नहीं आता और अपना खोके बैठ जाता है।
और कोई ऐसा होता है कि कोई झपट्टे नहीं मारता, लेकिन कोई आके थाली लाके लगा के उसको बैठाल के खिलाएगा, अरे साहब बैठो आप खाओ। और कोई ऐसा जो लाइन में भी खड़ा रहे, झपटे भी, साहब एक रोटी मुझे, एक रोटी मुझे, तो उसके हाथ में एक रोटी ना आए, समझ में आए। लेकिन ये जीव को समझ में नहीं आता। देखो मिलनी तो वही है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसको ये बात समझ में आ जाए तो कितना शांत हो जाए, है ना। लेकिन समझ में नहीं आती तो क्या करता है, रोटी को तो जब भोगेगा तब भोगेगा, नहीं भोगेगा, लेकिन निरंतर उसकी आकुलता को भोगता है, समझ में है ना। क्या करता है, उसकी आकुलता को भोगता है और चाह कर करके आकुलता को भोगता है और अपने पुण्य का घात करता है और पाप का आश्रव बंद करता है, जिससे वो सामग्री और दूर चली जाती है। देखो जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़े तो परछाई भी आगे आगे भागती है, और उसे जो एक बार पीठ दिखा दे, अब उसको छोड़ के भागे तो परछाई उसके पीछे पीछे भागती है। अज्ञानी ये परिग्रह के पीछे पीछे भागता है, संपदा के पीछे पीछे भागता है और ये आगे आगे भागती है। और जब कोई इसका त्याग करके इसको छोड़ के भागता है तो 3 लोक का परिग्रह उनके चरणों में झुकता है। ऊपर से वो लक्ष्मी छत्र के रूप में भगवान को स्पर्शना चाहती है, लेकिन स्पर्श नहीं सकती कि त्याग कर दिया। नीचे से सिंहासन के रूप में छूना चाहती है, लेकिन वो उससे भी अधर रहते हैं, भगवान छूते नहीं है सिंहासन को। आपने कभी सोचा, हम छोटे थे ना तो हमारे घर में एक, वो सबके घरों में होती थी, चाहे वो मंदिर जाए ना जाए, लेकिन एक महावीर भगवान की आती थी, नीचे नमोकार मंत्र लिखा रहता था, इधर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल। एक रंगीन से कलर की होती थी, एक फॉर्मेट वही चलता था, सब जगह वही एक तस्वीर होती थी, सबके जड़ी हुई, ठीक है। तो हम हमेशा समझते थे कि भगवान बैठे और उनके नीचे किताब रखी। ध्यान से ध्यान देखना, आप जो बैठे होते हैं ना, नीचे एक मोटी सी किताब सी बनी रहती थी। अब हमें कभी ये समझ में नहीं आता था किताब क्यों है। जब यहाँ लगे, पढ़ा हमने नमोकार ग्रंथ एक, तब तो उसमें समझा कि भगवान जो हैं अधर रहते हैं, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, छूते नहीं है किसी भी चीज़ से नीचे। तो वो 4 अंगुल का गैप कैसे दिखाएं, तो वहाँ वो खाली जगह छोड़ते हो, ऐसा लगता है जैसे कोई बुक हो, समझ में आया। तो वो 4 अंगुल का गैप है, तो वो लक्ष्मी छूना चाह रही है, तरस रही है, लेकिन अब उसे ऐसा सौभाग्य नहीं कि भगवान को छू सके। पीछे से भामंडल के रूप में वो लक्ष्मी छूना चाहती है, लेकिन छू नहीं सकती। ऐसा वर्णन मैंने पढ़ा रेण सारजी में है। नहीं, भक्तांबर में अष्टप्रार्थी हार्य तो हैं, लेकिन इस रीति से वर्णन। तो अच्छा मतलब आचार्यों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लिखा है। अब देखो, जिन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया, ऐसे वो नग्न मुनिराज, उनके लिए भी चक्रवर्ती है, उनके नतमस्तक होता है। अब उसके सारे जितने सेवक हैं, चाकर हैं, वो भी देखते हैं, अरे भैया ये क्या हो गया, ये ऐसे कौन महापुरुष है, समझ में आया। तो ये तो बस जीव का मोह नाचता है और उसमें कोई दम नहीं है, कोई सुख नहीं है। सुख होता तो ये बड़े बड़े सेठ हैं, क्यों ये महात्माओं के पीछे चक्कर काटते हैं, इन्हें भी आत्मिक शांति की तलाश है। तो सब कितने अशांत है, कितने दुखी हैं, तो सब खोजते फिरते हैं। चलिए, तो स्यादवादी तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से ही है, ज्ञेयाकार होने पर ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। यद्यपि वो ज्ञेयाकार रूप भी होता है, लेकिन ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। निषेध एकांत का है, वो भी सर्वथा एकांत का। समझ में आया ना। जब हम किसी एक पक्ष का निषेध करते हैं तो आप उसका सर्वथा निषेध मत समझना, ठीक है। ऐसी यथार्थ अनेकांत समझ के कारण स्यादवादी को ज्ञान प्रगट प्रकाशित होता है। प्रगट प्रकाशित होता है माने उसकी बुद्धि में सही समझ में आता है। उसको पहले समझ में ही नहीं आ रहा था ज्ञान का स्वरूप, अब उसे ज्ञान का स्वरूप समझ में आता है।
और ज्ञान में गेयों के झलकने से ज्ञान मैला नहीं होता, ज्ञान की कोई हानि नहीं होती। ये तो उसकी स्वरूप संपदा है, ये तो उसकी फंक्शनिंग है। मुझे बताओ, बच्चा शोर मचा रहा है, ठीक है, अरे इसी में तो उस बच्चे की शोभा है, नहीं तो वो बच्चा क्या जो मरा हुआ से ऐसे चुपचाप पड़ा रहे, वो काहे का बच्चा है? तो ऐसा लगता है भैया कोई बीमारी तो नहीं है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। समझ में आया? बच्चा तो वैसे ही होना चाहिए, चुलबुला, शरारती, नहीं तो फिर उसे बच्चा कौन कहेगा? तो ये बच्चे की इसमें शोभा है, नुकसान नहीं। बच्चा दौड़े भागे, कभी हाथ इधर चलाए, कभी वो सामान इधर से उधर करे, तभी तो समझ में आता है कि घर में बच्चा है। हाँ, हम सोचते हैं कि बच्चा भी हमारी तरह ही ऐसा बैठा रहे एक कोने में को पढ़ के, तो फिर वो काहे का बच्चा है? ऐसे आप अपने ज्ञान को कैसा करना चाहते हो? निर्विकल्प, जिसमें एक भी ज्ञान ना झलके। वो कैसा ज्ञान होगा कि जिसमें एक भी ज्ञान ना झलके? वो ज्ञान होगा कि अज्ञान होगा? समझ में है? ऐसे ही एकांतवादी मिथ्या दृष्टि ये समझता है। मजे आ गए? अब तो नहीं आई बात समझ में? तो देखो, सच्चाई यही है, हम वस्तु को वस्तु स्वरूप से नहीं देखते, इसलिए हम खामोखा दुखी होते हैं। अगर हम वस्तु को वस्तु स्वरूप से देखें तो हर जगह आनंद ही आनंद है। कूड़ा बहुत बदबू मार रहा है तो और क्या खुशबू मारेगा? कूड़े में से बदबू नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? कि नाली बहुत गंदी है तो क्या नाली भी साफ होगी? तो नाली तो गंदी है, इसी में उसकी शोभा है, नहीं तो उसको नाली कौन कहेगा? गंदगी नाली में ही रहनी चाहिए, घर में नहीं आनी चाहिए। तो जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है, अब कोई कहे ऊँट कितना गंदा है, पता नहीं कैसा अजीब सा मुंह है, तो भैया अगर उसका भी मुंह आप अपने जैसा बना दोगे तो या तो आप ऊँट बन जाओगे या वो आप बन जाएगा। तो जो जैसा है सब अपने अपने स्वरूप में सब सुंदर है, इसी में उसकी सुंदरता है। अब ऊँट का मुंह भी घोड़े जैसा बना दें तो फिर ऊँट और घोड़े में क्या अंतर रह जाएगा? तो अब तुझे बुरा लग रहा है, तुझे भला लग रहा है, वो तेरी समस्या है, ऊँट की नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वो उसी में सुंदर है ना? अपनी कौन सी तीसरी चौथी गाथा कि एकत्व ही सौंदर्य है, वस्तु अपने स्वभाव में ही सुंदरता को पाती है। सर्वत्र सुंदर, कि जो वस्तु जैसी है वो अपने स्वरूप में रहे, इसी में उसकी सुंदरता है। कि भैंस काली कितनी खराब लगती है तो लगा दो उस पर पाउडर क्रीम, अच्छी लगेगी। ये कौवा काला गंदा लगता है तो सफ़ेद पेंट कर रहे थे ना वो बच्चे सदानंद नगर के, काक वर्ण परिवर्तन समिति, समझ में आया? तो ऐसे जीव, इसकी प्रॉब्लम ये स्वयं से दुखी है, बस अपनी अज्ञानता से। कोई किसी को दुखी सुखी नहीं कर सकता। देखो, आप ईमानदारी से कभी किसी का दुखड़ा सुनने बैठ जाओ कि चलो यार आज हम इन अम्मा जी का दुख दूर करेंगे, बेचारी बहुत दुखी है, आज इनका दुखड़ा सुनेंगे। जब आप सुनेंगे दुखड़ा उनका, उन्हें समझाएंगे, सब करेंगे, माथा मारेंगे, बाद में आप अपने माथे पे हाथ ठोकेंगे कि भैया कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, ना ये अपने बेटे से परेशान, ना बहू से परेशान, ये अपने स्वयं की इच्छाओं से, अपनी विपरीत उल्टी बुद्धि से दुखी हैं बस। और आचार्य को यही समझ में आया तो फिर उन्होंने उपदेश देना भी बंद कर दिया, तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ में तो पहले ही आ गया था, लेकिन अभी वो रागांश शेष था ना, तो वो उनको भी राग आता था कि इन विचारों को भी थोड़ा सुखी कर दें। लेकिन जब समझाया और फिर अंत में जब समझ में आ गया तो वो विकल्प भी टूट गया कि भैया कोई ये सच्ची बात है। तो जो थोड़ा बहुत राग था वो राग भी टूट गया, तो अब ये प्रोग्राम बंद और ये प्रोग्राम चालू हो गया और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये समझ में तो पहले ही आ जाता है, लेकिन वो टाइम लगता है थोड़ा सा राग के मिटने में, है ना? ये राग की खुजली परेशान करती है जीव को। जीव को सब समझ में है कि अभी मत समझाओ, अभी कहोगे फिर 4 सुनोगे, फिर भी ये कहे बिना नहीं मानता, है ना? क्यों? क्योंकि इसकी आदत खराब है। ये जानता है कि ऐसी बात कहने पर भी झगड़ा होगा, पता है, लेकिन फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता। क्या करे कि खुजली इतनी ज़बरदस्त है इसको, वो कसाई की पीड़ा सही नहीं जाती, है ना?
अब अगला भंग, दूसरा भंग, कलश पढ़ते हैं। विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क सकलम दृष्ट्वा स्वतत्वाशया भूत्वा विश्वमयः पशुरिव स्वच्छंदमा चेष्टते यत्तत्पररूपतो न तदति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वादिभिन्नं विश्वघटितं तस्य स्वतत्वं स्पृशेत्। हिंदी के कलश लिखे हैं इसके बहुत सुंदर, मुझे अभी याद नहीं है, डॉक्टर भारिल जी ने अनुशीलन में है। चलिए इसका अर्थ पढ़ते हैं एक बार। कलश टीका इसकी कल लेंगे, अभी आपके पास जो पुस्तक है इसी में से पढ़ते हैं श्लोकार्थ। पशु, पशु किसको कहा? सर्वथा एकांतवादी को पशु कहा। पशु किस अर्थ में आता है? अज्ञानी के अर्थ में आता है। पशु को क्योंकि विवेक नहीं होता क्या खाना और क्या नहीं खाना, है ना। घास सम्मिलित नाज को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास, समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। कि आत्मा का स्वाद और राग का स्वाद उसमें भेद नहीं जानता है अज्ञानी। आत्मा का स्वाद लेता है लेकिन राग को मिलाकर, वहाँ राग का स्वाद न्यारा है, ज्ञान का स्वाद न्यारा है। दाल का स्वाद लिया आपने? नहीं लेता है। नमक का ही स्वाद लेता है, नमक मिश्रित, मिर्च मिश्रित, खटाई मिश्रित, जीरा अजवाइन मिश्रित दाल का स्वाद तो लिया, लेकिन निखालिस एक्चुअल में दाल क्या है आज तक पता ही नहीं हमें आपको। तो कभी खा के देखो निखालिस दाल, तब आपको समझ में आएगा कि दाल का स्वाद क्या होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो निखालिस दाल का स्वाद है, नमक मिलाओ, मिर्च मिलाओ, जीरा अजवाइन मिलाओ, तब भी दाल का स्वाद तो वही का वही है। लेकिन अज्ञानी चूंकि मसाले का लोलुपी है तो उसे दाल का शुद्ध स्वाद अनुभव में नहीं आता। उसी प्रकार कि जिस समय ये ज्ञान राग रूप परिणमित हो रहा है, उसी काल में ज्ञान का स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वीतरागी ज्ञान, जो वीतरागी हो गए उनके ज्ञान का जैसा स्वरूप है, वैसा ही रागी जीव के ज्ञान का भी वैसे ही स्वाद और वैसे ही स्वरूप है, अलग अलग नहीं है। समझ में है? एक दाल आप मसाले डालकर बनाओ और एक दाल बिना मसाले डालकर बनाओ, तो जब मसाले डाल दिए तो क्या दाल का स्वाद चेंज हो जाएगा? कि वहाँ वो नमक और मसाले का मिक्स करके आप अनुभव कर रहे हो। दाल का स्वाद दाल जैसा है, नमक का स्वाद नमक जैसा है। समझ में है? ऐसे ही यहाँ राग का स्वाद अलग है, ज्ञान का स्वाद अलग है। ज्ञान का स्वाद सुखरूप है, राग का स्वाद दुखरूप है। आस्वादन, जानना, संवेदन। देखो जब भी किसी भी पदार्थ को जानता है, ठीक है, जानते से ही उसमें भला बुरा है ना, जो मानता है इष्ट अनिष्ट, ये उसका राग का काम है, राग द्वेष का। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, राग द्वेष रूप जीव का परिणमन भी हो रहा है। लेकिन ये जो इष्ट अनिष्ट पने की जो कल्पना चल रही है, ये दुख का कारण है। और वो जो जानना है वो दुख का कारण नहीं है, वो तो स्वभाव है। सुख का कारण क्या होगा? कि जो जानना है ये मेरा स्वभाव है, ये रागादिक मेरे स्वभाव नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान वो सुख का कारण है। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, वो क्या मानता है कि विश्व ज्ञान है। क्या मानता है? ये विश्व ज्ञान है, माने सर्वज्ञ पदार्थ ये आत्मा है। ऐसा विचार करके सबको निज तत्व की आशा से देखकर, माने इन सबको निज तत्व की, माने ये मैं ही हूँ, ऐसी आशा से देखकर विश्वमय होकर, माने इन समस्त ज्ञेय पदार्थ रूप अपने को, जैसे वो कहते हैं कि अद्वैत ब्रह्म वाले, कि ये सब मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मोस्मि द्वितीयो न एको ब्रह्म
द्वितीयो नास्ति, कि एक बस ब्रह्म ही ब्रह्म है। अरे ब्रह्म नहीं है, वो भ्रम है। समझ में आया? पशु की भांति स्वच्छंदतया चेष्टा करता है, क्योंकि पशु को विवेक नहीं है ना कि मैं, मेरा क्या तेरा क्या। ये पशु अविवेकी के अर्थ में आता है, उसको विवेक नहीं है तेरे और मेरे का। और स्यादवाद को देखने वाला तो ये मानता है कि जो तत् है तो वो सर्वथा तत् नहीं है, वो अपने रूप से तो तत् है लेकिन पर रूप से तत् नहीं है। जैसे तुम करोड़पति होंगे अपने लिए, हमारे लिए नहीं हो। समझ में आया? हर एक चीज में अपेक्षा लगाना ना कि वो किस अपेक्षा से है ऐसा। जैसे मान लो मैं पापा हूँ, तो पापा कोई सबके लिए थोड़े ही हूँ। किसकी अपेक्षा होंगे? अपने बच्चे की अपेक्षा। पुत्र हूँ तो होगा अपने पिता की अपेक्षा। तो उसी प्रकार ये जो तत् है, तो ये अपने स्वरूप से तो तत् है लेकिन पर रूप से तत् नहीं है। इसलिए विश्व से भिन्न ऐसे, तथा विश्व से रचित होने पर भी, देखो विश्व से रचित होने का मतलब, क्योंकि विश्व को जानता है ना ज्ञान, तो वो जिस विश्व को जानता है तो बाहर का विश्व निमित्त, और वैसे ही ज्ञान में जानने में आता है। तो रचित होने पर भी विश्व रूप न होने वाले ऐसे, माने समस्त ज्ञेय वस्तुओं के आकार रूप होने पर भी समस्त ज्ञेय वस्तु से भिन्न ऐसा, माने समस्त ज्ञेयों को जानता है लेकिन वो ज्ञेयकृत अशुद्धता आत्मा में नहीं आती, उन ज्ञेयों को छूता भी नहीं है। ऐसा अपने तत्व का स्पर्श करता है। स्पर्श का मतलब यहाँ अनुभवना है, जानता है। कौन? स्यादवादी ज्ञानी, कि मेरी अपने स्वरूप से तो मैं उसमय हूँ। तत् माने उसमय, उससे ही बना ना तत्मय, इसको बोलते तन्मय। ठीक है, तो मैं अपने स्वरूपमयी तो हूँ लेकिन पर रूपमयी नहीं, क्योंकि वो मानता था ना कि पूरा विश्व ही मैं हूँ। तो उसको समझाया कि नहीं भैया तू है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपने स्वरूप रूप तो है, लेकिन अपने स्वरूप से भिन्न जितना पर पदार्थ है उस रूप से तू नहीं है। समझ में है? तो इसलिए स्यादवादी जीवित रहता है, और जो पशु है वो अपने अज्ञान के कारण अपने ज्ञान का घात करता है, अपनी मान्यता में कर नहीं सकता। बाकी चर्चा इसकी कल चलाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।